मार्केट में सेकंड हैंड आईफोन्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। मेरे घर के आसपास जितने भी लोकल मार्केट्स हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो गफ़ार मार्केट, नेहरू प्लेस, ये मार्केट बहुत फेमस है सेकंड हैंड आईफोन्स के लिए। तो यहाँ पे, और आपने इंस्टाग्राम्स पे भी देखा होगा, शॉपकीपर्स रील्स डालते हैं कि आईफोन 11 ले लो, 12 ले लो, काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइजेस पे। तो लोग क्या गलती कर देते हैं, ऐसे टाइम पे ये लोग आईफोन खरीद लेते हैं, फिर बोलते हैं कि बैटरी नहीं चल रही, डिस्प्ले अच्छी नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा फ़ोन में। वो इसीलिए क्योंकि ये लोग गलत टाइम पे गलत आईफोन खरीद रहे हैं। तो ये 20, 30, 40 हज़ार रुपये में भी अगर एक पुराना आईफोन खरीद रहे हैं तो वो एक सही इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि आपके पैसे वेस्ट ही हो रहे हैं। मैं खुद पिछले 10-11 साल से आईफोन यूज़ कर रहा हूँ। आईफोन 5S 2013 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद से मैंने लगभग हर एक मॉडल आईफोन का यूज़ किया है लॉन्च के साथ। तो मैं सही बंदा हूँ आपको बताने के लिए और बढ़िया गाइड करूँगा कि आपको कौन सा आईफोन इस टाइम पे लेना चाहिए और किस आईफोन पे आपके पैसे बिल्कुल वेस्ट होंगे उसे मत खरीदना, क्योंकि आने वाले सालों में वो आईफोन आपको दुखी कर देगा। फिर आप बोलोगे कि आईफोन तो होता ही बेकार है। तो सेकेंड हैंड मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड चल रही है इस टाइम पे आईफोन 11, 12 और इवन कुछ लोग आईफोन 10R भी खरीद रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इंस्टाग्राम रील्स पे देखा होगा आईफोन 10R या 11 को आईफोन 17 में कन्वर्ट करके बेच रहे हैं, उसकी किट लगाकर। और जो किट होती है उसका प्राइस 4000, 6000 रुपये चार्ज करते हैं। अभी किट वेट कुछ नहीं होता, मैं बताता हूँ। ये चाइना से मंगवा लेते हैं आईफोन 17 प्रो जैसी दिखने वाली बॉडी। अब ना तो डायमेंशन 17 प्रो जैसी हो जाएगी आपके आईफोन 10R की या आईफोन 11 की, वो सिर्फ लुक में पीछे से ऐसा ही होगा, बाकी पूरी खोखली बॉडी होती है। जो आपकी एक्चुअल ओरिजिनल आईफोन 10R या 11 के जो अंदर के पार्ट्स होते हैं ना इंटरनल, उसे निकाल के पूरा शिफ्ट कर दिया जाता है उस नई बॉडी में, और आपके लिए रेडी हो जाता है आईफोन 17 प्रो दिखने वाला आईफोन 10R या आईफोन 11। अब दिखने में तो ये आईफोन 17 प्रो जैसा ही लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो क्वालिटी होती है ना, बिल्ड क्वालिटी उस बॉडी की, वो इतनी सुपीरियर नहीं होती, वो बहुत घटिया क्वालिटी की होती है। एक दो बार अगर आप फ़ोन गिराओगे अपना कन्वर्टेड वाला तो आपका फ़ोन टूट जाएगा, फिर आप दोबारा खर्चा करोगे 4-5 हज़ार रुपये का। तो कन्वर्टेड फ़ोन्स तो बिल्कुल नहीं खरीदने हैं आपको, इस पर खर्चा बिल्कुल मत करना। हाँ, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा शौक है अपने आईफोन 17 प्रो जैसा दिखाने का फ़ोन को, तो आप कवर्स खरीद सकते हो जो मार्केट में अवेलेबल हैं। वो बढ़िया ऑप्शन है और कम पैसों में आ जाते हैं। अब फ़ोन की बात करूं तो आईफोन 10R तो बिल्कुल भी सोचना मत खरीदने की। 10,000 रुपये में मिल जाता है। और बहुत लोगों को क्या होता है, सिर्फ एप्पल का लोगो चाहिए होता है। उन्हें आईफोन सुन के लगता है कि आईफोन 10R भी सेम ही होगा, 17 भी सेम ही होगा, मुझे लोगो तो मिल ही जाएगा एप्पल का, सेल्फी खींच लूंगा, बढ़िया मजा आ जाएगा। तो भाई ये कुछ बंदे बोल रहे हैं ना कि आईफोन में सिर्फ कैमरा ही और बैटरी नहीं चलती। मैंने एक बात बता दूं, जितने का थारा एंड्रॉइड है ना, इतने का पावर बैंक रख कर घूमना पड़े इसके साथ। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी भाई। अगर आप आज के टाइम पे पुराना मॉडल खरीदोगे तो वो बहुत घटिया परफॉर्मेंस देगा। आईफोन 10R आउटडेटेड डिवाइस है, उस पर iOS 26 का भी अपडेट नहीं आया है और आगे चल के भी कोई और अपडेट नहीं आने वाला। 4G फ़ोन है, जो डिस्प्ले उसमें वो आपको एक LCD पैनल वाली मिलती है और 720p रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। तो फुल HD डिस्प्ले भी नहीं है। तो आज के टाइम पे 10,000 रुपये भी उस फ़ोन पे खर्च करना बहुत ही घटिया डिसीजन होगा। आप 2 महीनों में ही रो दोगे उस फ़ोन को लेने के बाद। तो 10R बिल्कुल मत लेना। और आईफोन 11 भी सेम वाली बात है, एक कैमरा एक्स्ट्रा है तो 2 कैमरे के साथ आईफोन 11 आ जाता है, जो आपको सेकेंड हैंड मार्केट में 15-20 हज़ार रुपये का मिल रहा है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने कैशिफाई के स्टोर पे जाके पूछा था, कह रहा था बंदा कि 18,000 रुपये तक का आपको आईफोन 11 दे देंगे बढ़िया क्वालिटी का। भाई 18,000 रुपये बहुत होते हैं। तो मेरे को आईफोन 11 उतने पैसों में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि आईफोन 11 भी आउटडेटेड डिवाइस है। हाँ, iOS 26 उस पर आ गया है, लेकिन ना तो उस पर एप्पल इंटेलिजेंस काम करता, ना आने वाले कोई भी फीचर्स उस पर काम करेंगे। और ये भी एक आउटडेटेड डिवाइस है। जो iOS 27 आएगा नेक्स्ट ईयर, वो भी इस पर अपडेट नहीं होगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है आईफोन 11 भी खरीदने का। अब थोड़ी बड़ी लीग में आ जाते हैं, जो है 20,000 रुपये से ऊपर वाले आईफोन जो आपको इस टाइम पर मिल रहे हैं, वो है आईफोन 12। तो आईफोन 12 आपको 20,000 से 25-26 हज़ार रुपये तक के मिल जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द सेकेंड हैंड कंडीशन। जितने कम स्क्रैचेस होंगे 1-2 हज़ार रुपये उस पर बढ़ जाएंगे उतने। लेकिन आईफोन 12 भी मैं कहूँगा मत खरीदना। हाँ, ये एक 5G फ़ोन है और डिस्प्ले भी इसमें आपको OLED देखने को मिलती है। 10R और 11 में आपको LCD डिस्प्ले मिलती थी, लेकिन इसमें आपको OLED डिस्प्ले मिलती है। और ये एक 5G फ़ोन है, 5G नेटवर्क्स आएंगे इसमें। बट लेकिन वही बात है, जहां भी आपको आईफोन 12 मिलेगा वो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में तो मिलेगा नहीं। इसका प्रोसेसर भी पुराना हो गया है, तो सॉफ्टवेयर भी इस पे अटक अटक के चलता है। और इसमें ना तो कैमरा में सिनेमैटिक मोड का फीचर मिलता, जो आज के टाइम में मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया रहता है। अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हो, वीडियोज़ वगैरह बना रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके कैमरा में नहीं मिलती। फिर आप बोलोगे कि यार आईफोन का कैमरा तो बेकार होता है। आईफोन का कैमरा बेकार नहीं होता, आप जो आईफोन लेने की सोच रहे हो वो मॉडल बेकार है।
तो आईफोन 12 भी मत लेना। एक तो आज के टाइम पे ना अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में आईफोन लेने जाते हो तो उसकी बैटरी बूस्ट करके बेच देते हैं। एक्चुअल बैटरी परसेंटेज होगी 70-80% या सर्विस पे भी होगी, लेकिन उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू 100% या 90+% करके बेच देते हैं और लोग पागल बन जाते हैं। अब आप ये सोचो, एक 3-4 साल पहले लॉन्च हुआ फ़ोन आईफोन 12 2020 में लॉन्च हुआ था, आज 5 साल हो गए, वो आपको ब्रांड न्यू कंडीशन में मिल ही नहीं सकता। और ज़्यादातर जो कंडीशन होती है वो खुली हुई होती है फ़ोन की, तो इतनी बढ़िया कंडीशन हो ही नहीं सकती किसी भी फ़ोन की। तो आपको ऑलरेडी घिसा हुआ फ़ोन मिलेगा जिसके लिए आप 20-30 हज़ार रुपये पे करोगे और फिर मज़ा नहीं आएगा चलाने में। तो इसलिए आईफोन 12 भी बिल्कुल मत लेना। अब आ जाते हैं आईफोन 13 पे। तो आईफोन 13 में सिनेमैटिक कैमरा रिकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन वाली सिनेमैटिक रिकॉर्डिंग है। उसमें लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा जो ब्लर है वो आर्टिफिशियल सा है और आपके बाल वगैरह भी जो एजेस होते हैं वो उतने अच्छे से रिफाइंड नहीं होते, वो भी ब्लर हो जाते हैं। तो आईफोन 13 का कैमरा ठीक है, लेकिन नाइट में अगर आप आईफोन 13 का कैमरा यूज़ कर रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी गिर जाती है। और सेम चीज़ बैटरी के साथ है, बैटरी आपको नई कंडीशन में मिलेगी नहीं और वो भी काफ़ी बेकार ही मिलेगी, तो परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं निकलेगी। और एक चीज़ मैंने देखी आईफोन 13 के साथ, जब मैंने iOS 26 पर उसको यूज़ किया था तो आईफोन 13 की परफॉर्मेंस काफ़ी लैगी देखने को मेरे को मिल रही थी। और iOS 26 पे बैटरी तो 17 Pro Max की भी अच्छी नहीं है, तो 13 आपको कहाँ से अच्छी दे देगा, तो 13 भी नहीं लेना है आप लोगों को। ये वीडियो ना अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, या फिर आप अपने दोस्तों को कमेंट में भी मेंशन कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि किसने एक फ़ोन लेके इस टाइम पे गलती कर दी सेकेंड हैंड फ़ोन। अब आईफोन 14 की बात करूं तो आईफोन 14 और 13 में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोसेसर का डिफरेंस है, डिज़ाइन वाइज सब कुछ सेम है, तो 14 भी आपको नहीं लेना है। अब आईफोन 15 की बात करें तो 15 में आपको टाइप सी ज़रूर देखने को मिलता है। अब एक चीज़ है, मैं यहाँ पे नॉन प्रो मॉडल्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन इनके साथ आप प्रो मॉडल्स भी इंक्लूड कर लेना। अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में नॉन प्रो या प्रो मॉडल का डिफरेंस देखोगे तो कुछ 10-15 हज़ार रुपये का पड़ता है। जैसे आईफोन 13 आपको 20 से 30 हज़ार रुपये के बीच में मिल रहा है, मतलब 25 से 30 हज़ार रुपये के लिए मिल रहा है, तो 13 प्रो आपको 35 हज़ार रुपए के आसपास मिलेगा। तो प्रो मॉडल के कुछ 10 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन बात वही है, सेम प्रोसेसर होता है, तो प्रो मॉडल्स भी यहाँ पे मत लेना। अगर मैं 13 मना कर रहा हूँ तो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि 13 प्रो भी मत लेना। तो अब आईफोन 15 पर आ जाते हैं। तो आईफोन 15 बढ़िया डिवाइस है। 15 में आपको टाइप सी भी देखने को मिलता है, लेकिन जो नॉर्मल 15 है उसमें जो टाइप सी है वो बेसिक 2.0 वाला होता है, तो स्लो चार्ज होगा फ़ोन, लेकिन टाइप सी है तो थोड़ा लेटेस्ट ही है। आपको आईफोन की लाइटनिंग पुराने ज़माने वाली केबल लेके नहीं घूमना पड़ेगा। बाकी इसकी डिस्प्ले भी अच्छा है, और आईफोन 15 की डिस्प्ले में आपको डायनेमिक आइलैंड भी देखने को मिलता है, जो कि आज तक हमें 17 प्रो मैक्स में भी देखने को मिल रहा है। तो लेटेस्ट फॉर्म फैक्टर वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो आईफोन 15 आप ले सकते हो। ये कुछ आपको 35 से 40 हज़ार रुपये के बीच में मिलेगा और आज के हिसाब से बढ़िया फ़ोन है। हाँ, एप्पल इंटेलिजेंस इसमें भी नहीं चलता, लेकिन अगर आप 15 प्रो लोगे, लेकिन उसके लिए आपको तकरीबन 20 हज़ार एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। सेकेंड हैंड मार्केट में आपको कुछ 55-60 हज़ार रुपये का मिलेगा। तो 15 प्रो एक बढ़िया डिवाइस है, टाइटेनियम बिल्ड के साथ आता है और इसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस का भी सपोर्ट मिलता है, और इसमें जो USB है वो भी आपको फास्ट देखने को मिलता है। तो आप डेटा ट्रांसफ़र करोगे तो एकदम फास्ट हो जाएगा, और फ़ोन भी फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है। फास्ट चार्ज मतलब एप्पल वाला फास्ट चार्ज। तो 15 प्रो बढ़िया डिवाइस है, वो आप ले सकते हो। 15 प्रो मैक्स और 15 प्रो में एक ही डिफरेंस है, जो इसमें टेलीफोटो जूम लेंस मिलता है वो प्रो मैक्स में 5x वाला मिलता है और नॉर्मल में आपको 3x वाला मिलता है। तो आप उस हिसाब से चेक करके खरीद सकते हो कहाँ आपको बेटर डील मिल रही है। और इन फोन्स की बैटरी हेल्थ आपको सेकेंड हैंड मार्केट में, मुझे लगता है 2 साल पहले ये फ़ोन लॉन्च हुए थे, तो कुछ 80-85% के आसपास बैटरी लाइफ मिलेगी। अगर किसी की 100 आपको दिख रही है तो चेक कर लेना फ़ोन कितने टाइम पहले खरीदा गया है, बस ये देख लेना बैटरी बूस्टेड ना हो। बाकी आप आईफोन 15 सीरीज़ के लिए डेफिनेटली सेकेंड हैंड मार्केट में पैसे डाल सकते हो। ये फ़ोन आपका 1-2 साल तक साथ निभा देगा। अब आ जाते हैं भाई साहब गोट पे, आईफोन 16 पे। तो ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आईफोन 16 का जो नॉर्मल वेरिएंट है वो भी बढ़िया है। अब इसमें आईफोन 16 का डिज़ाइन चेंज हो गया था, वर्टिकल लेंसेज देखने को मिलते थे क्योंकि स्पेशल वीडियो का सपोर्ट आ गया था। अब इसमें एप्पल इंटेलिजेंस भी पहली बार इंट्रोड्यूस करा था एप्पल ने, तो इसीलिए इसमें सारे डिवाइसेस पे एप्पल इंटेलिजेंस चलता है, चाहे वो 16 हो, 16 प्लस हो, या 16 प्रो हो, या 16 प्रो मैक्स हो। और 16 प्रो और प्रो मैक्स में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों ही फ़ोन बिल्कुल सेम है, बस साइज़ का डिफरेंस है। 16 प्रो मैक्स में 6.9 है और नॉर्मल 16 प्रो में 6.3 है। बट एक चीज़ पता क्या तगड़ी है 16 प्रो मैक्स की, वो है इसका बेजल्स। इसके बेजल्स इतने कम हैं, इवन मैं 17 प्रो मैक्स यूज़ कर रहा हूँ,
17 Pro Max के बेजल्स भी थोड़े से ज़्यादा हैं 16 Pro Max के कंपैरिजन में। तो 16 Pro Max जो इन्होंने डिवाइस बनाया था ना लास्ट ईयर, इतना फ्यूचरिस्टिक लगती है उसकी डिस्प्ले पकड़ने में। उसके लिए टेम्पर्ड नहीं आते ढंग से, अगर आप उस पर टेम्पर्ड लगवाओगे ना तो उस पर जो ब्लैक बॉर्डर्स होते हैं टेम्पर्ड पे, वो बेजल्स छुपा देते हैं भाई। तो आपको उसके लिए टेम्पर्ड भी बिल्कुल बेजल लेस वाला खरीदना पड़ेगा जिसमें ब्लैक बॉर्डर्स ना हो। तो 16 Pro Max और 16 Pro बहुत ही तगड़े डिवाइसेस हैं। एप्पल इंटेलिजेंस का भी सपोर्ट आता है और ये आपको काफ़ी महंगे मिलेंगे सेकेंड हैंड मार्केट में। 80,000 70,000 से नीचे नहीं मिलेंगे। तो इतने पैसे अगर आप एक फ़ोन पे खर्च कर रहे हो तो आपको एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। और 16 Pro Max आप बिंदास खरीद सकते हो यार। देखा जाए तो 16 Pro और 16 Pro Max आज के टाइम पे भी कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मिल रहे हैं। वैसे ये डिसकंटिन्यूड हो गए हैं एप्पल की तरफ से क्योंकि 17 सीरीज आ गई है, लेकिन फिर भी आपको ये कई ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर मिल रहे हैं। जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट पे भी कुछ बचा हुआ स्टॉक होता है जो मिल रहा है, तो वो आप खरीद सकते हो। लेकिन सेल के टाइम पे ही खरीदना, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का मत खरीदना, वो इनकी वैल्यू अब नहीं है। अब उतने में तो 17 Pro सीरीज आ जाएगी। तो 16 Pro एंड 16 Pro Max काफ़ी तगड़े डिवाइसेस है, बिंदास इसमें आप पैसे डाल सकते हो। और रही बात iPhone 17 की, तो नॉर्मल 17 से ज़्यादा बेटर मैं समझता हूँ iPhone 16 Pro खरीदना। अब कई लोग बोलेंगे क्यों भाई, iPhone 17 तो लेटेस्ट है, उसमें 120 हर्ट्ज़ की प्रोमोशन डिस्प्ले भी है, लेकिन भाई फिर भी 16 Pro बेटर है। एक तो बेटर बिल्ड मिलती है उसमें टाइटेनियम की, एक लेंस टेलीफोटो वाला ज़्यादा मिलता है, एप्पल इंटेलिजेंस भी मिलता है, तो सारी चीज़ें बेटर मिलती हैं नॉर्मल 17 के मुताबिक। और एक जो प्रीमियम फील आती है ना भाई जब प्रो मॉडल को पकड़ते हो, तो वो 16 Pro में आएगी, 17 में नहीं आएगी। इवन मैं 17 Pro Max यूज़ कर रहा हूँ, एल्यूमिनियम बिल्ड वाला है, मुझे इसमें उतनी प्रीमियम फील नहीं आती जितनी 16 Pro में आती है, क्योंकि वो टाइटेनियम का बना हुआ है और उस पर ना तो डेंट पड़ते ना स्क्रैचेस पड़ते। स्क्रैचेस हल्के फुल्के पड़ भी जाएंगे, डेंट तो पड़ते ही नहीं है क्योंकि काफ़ी हार्ड मटीरियल होता है टाइटेनियम एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो दोस्तों आई होप आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो थी आईफोन के बारे में कि कौन सा आईफोन आपको सेकेंड हैंड मार्केट में खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, आपका भाई रिप्लाई कर देगा। मेरा नाम है प्रिंस, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग सही फ़ोन खरीदना। बाय बाय, टेक केयर।